आप ये जो मेरे पीछे अश्वगंधा देख रहे हो, ये 35-36 दिन की अश्वगंधा हो चुकी है। वैसे इसकी ग्रोथ थोड़ी और हो जानी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ खरपतवारनाशी दवाई डालने की वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि अश्वगंधा में किस तरीके से खरपतवार को हम हटा सकते हैं, फिर कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अश्वगंधा लगाने के लिए जैसा कि सबको पता है, गहरी अकाई करनी पड़ती है ताकि जो हमारा खरपतवार है या फिर थोड़ी मिट्टी है वो मुलायम हो जाए और खरपतवार के बीज थोड़े अंदर तक उतर जाए, तो कुछ तो हमारा वहीं से रोकथाम अश्वगंधा में हो जाए। वीडियो को रोकने के लिए खेद है, अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ये वीडियो इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देखना, ताकि कब कब अश्वगंधा में पानी लगाना है, किस तरीके से खेत की तैयारी करनी है, निकालने के बाद किस तरीके से प्रोसेस करना है, कहाँ बेचनी है, इस वीडियो में पूरी डिटेल बताई हुई है। तो ये वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद वो वीडियो एक बार देख के जरूर आना। अब शुरू करते हैं हम डे 1 से। मान लो कि आज आपने आपके बीज का छिड़काव किया है और आपने अश्वगंधा में पानी लगा दिया है। वापिस दूसरा पानी आप लगाओगे 5 दिन के अंतराल पे। तो उसके बाद जब आप 5 दिन से लेके 30 दिन की अश्वगंधा होगी, ये जो 25 दिन का आप गैप दे रहे हो, इसमें अश्वगंधा के साथ साथ हमारा खरपतवार भी बड़ा होगा। चौड़ी पत्ती का खरपतवार भी आएगा, सकरी पत्ती का खरपतवार भी आएगा। अब देखो, ये जो आप अश्वगंधा अभी देख रहे हो, ये लगभग 35 से 36 दिन की हो चुकी है, लेकिन इसी के पास में छोटे छोटे अश्वगंधा के पौधे भी निकल रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको अश्वगंधा निकालने तक देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पौधे, यानी 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती के पौधे आपके उगते रहेंगे। जब जब आप पानी लगाओगे तब आपको पौधे देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब आपकी अश्वगंधा उग रही होती है तो इसका जो पौधा है वो बहुत संवेदनशील होता है, यानी कि स्टार्टिंग में जो 30 दिन तक आप पौधे देखोगे वो आपको हद मार के 3 पत्ती, 4 पत्ती और लगभग 2 से 3 इंच के ही दिखेंगे। तो स्टार्ट के जो 30 दिनों में है, आप खरपतवारनाशी दवाई का इस्तेमाल ना ही करो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखो आपका जो पौधा है वो लगभग इतना छोटा रहेगा 25 से 30 दिन होने तक। इससे थोड़े बड़े और हो जाएंगे, लगभग इस कंडीशन तक भी पहुंच जाएंगे 30 दिनों में। अब ये पौधा तो जो है आपका खरपतवारनाशी दवाई को थोड़ा वो टॉलरेट कर लेगा, लेकिन इस पौधे की क्षमता नहीं है कि खरपतवारनाशी का जो टेक्निकल है उसको ये फसल टॉलरेट करे, और इसकी वजह से ऐसे वाले पौधे सारे खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारा अश्वगंधा में लगभग 30 से 40% का प्रोडक्शन है वो यहीं खत्म हो जाएगा। बात करते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार की। आपको सिर्फ और सिर्फ निंदाई का एकमात्र ऑप्शन मिलता है, क्योंकि जो हमारी अश्वगंधा है ये चौड़ी पत्ती का फसल है, और ऐसे में हम चौड़ी पत्ती का खरपतवारनाशी दवाई इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चौड़ी पत्ती के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको निंदा ही एकमात्र ऑप्शन है, और वो आप 30 दिन के पहले करवा लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 30 दिन की फसल हो जाएगी और 30वें दिन जब आप पानी लगा रहे होंगे, सल्फर डालोगे, जाइम डालोगे, तो ये मात्र 10-12 दिन के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ ले लेगी कि अंदर खरपतवार उगने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर सकरी पत्ती का खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक टेक्निकल आता है क्यूजिलप ऑफ पी इथाइल। आप इसका इस्तेमाल इस अश्वगंधा के अंदर कर सकते हो। डोज आपको रखना है 1 ml पर लीटर, यानी 15 लीटर की टंकी ले रहे हो तो मात्र 15 लीटर पानी लेना है और एक स्प्रे कर देना, और सिर्फ एक ही स्प्रे करना है। ऐसा नहीं कि आप डोज बढ़ा लो या डबल स्प्रे कर दो ताकि हमारा खरपतवार जल्दी खत्म हो जाए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो दोस्तों हमारा जो अश्वगंधा है वो भी खत्म होना चालू हो जाएगा, और वो क्यों होगा वो बताता हूँ। 35 दिन में लगभग ये 3 इंच 4 इंच तक अश्वगंधा हो चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर नज़दीक में छोटे छोटे पौधे काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। अब अगर ये छोटे वाले पौधे आप जब इसमें स्प्रे करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट नहीं होते हैं किसी भी दवाई को लेके, तो ये खत्म हो जाएंगे। तो एक नुकसान आपका ये होगा कि यहाँ से आपका 30-40% जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो गया। आपने इस पौधे को बचा लिया, लेकिन इस वाले को आप नहीं बचा पाओगे अगर डोज ज़्यादा हो गया या फिर आपने गलत समय पर दवाई का इस्तेमाल कर दिया। तो अगर आप अश्वगंधा के अंदर खरपतवारनाशी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो करो आप 30 दिन के बाद, यानी कि जो आपने 30वें दिन पानी लगाया उसके बाद जब आपके खेत में चलने लायक कंडीशन हो गई तो आप स्प्रे कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका जो खरपतवार है वो भी 3 पत्ती 4 पत्ती का ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो ख़त्म नहीं होगा, फिर आप बोलोगे कि भाई ने बताया था असर नहीं किया। तो 3-4 पत्ती तक आप रखो, अगर खरपतवार जो है वो 3-4 पत्ती का हो तो इस्तेमाल करो, वरना फिर पैसे का भी नुकसान, समय की भी बर्बादी। और 30 दिन के पहले तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप निंदाई करवा लो, बेस्ट ऑप्शन है। उससे 2 काम होते हैं, खरपतवार भी खत्म होगा, आप जब उस खरपतवार को इस तरीके से निकालोगे तो एक तरीके से निंदाई गुड़ाई भी हो रही है, तो एरिएशन प्रोसेस बढ़िया होगा, तो जड़ों का विकास जल्दी होगा, पौधा जल्दी बढ़ेगा। जो खरपतवारनाशी दवाई है उसके पीछे का साइंस समझते हैं कि वो क्यों इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अश्वगंधा के अंदर।
तो देखो जितने भी खरपतवार होते हैं वो सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स होते हैं, यानी कि वो पौधे के कांटेक्ट में आके उसको खत्म नहीं करते, पौधे के जड़ तंत्र के थ्रू, पत्तों के थ्रू अंदर घुसते हैं पौधे के अंदर, उसकी फोटोसिंथेसिस को बंद करते हैं और उसके बाद ही खरपतवार सूखना चालू होता है। अब मान लो कि आपने इस अश्वगंधा के अंदर खरपतवारनाशी दवाई का इस्तेमाल किया, तो वो अश्वगंधा पे भी असर दिखाएगा, अश्वगंधा की जड़ों के थ्रू अंदर जाएगा, अश्वगंधा का पौधा भी सूखना चालू होगा। छोटा पौधा है तो वो तो खत्म हो ही जाएगा, यहाँ पर आपका लॉस हो ही रहा। बड़ा पौधा लगभग 3 इंच 4 इंच है वो टॉलरेट कर लेगा, लेकिन अगर डोज ज़्यादा हो गया फिर उसमें भी पिलासपन आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप अश्वगंधा का प्लॉट देख रहे हो ये सेम कंडीशन है, बस बीच में यहाँ पर कुछ 10 12 11 अश्वगंधा के हैं, बीच में लहसन लगी हुई है और लहसन के उधर एक और अश्वगंधा का प्लॉट है जो आप अभी क्लिप्स में देख रहे थे। वहाँ पर डोज कम रखा गया था खरपतवारनाशी दवाई का, तो वहाँ की अश्वगंधा फिर भी ठीक चल रही है। लेकिन ये सेम किसान का प्लॉट है, बीच में सिर्फ और सिर्फ लहसन आ गई थी, उसकी वजह से इधर आप अश्वगंधा की हालत देख सकते हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। खरपतवार को ख़त्म करने के चक्कर में अश्वगंधा भी किसान भाई की चली गई, छोटी छोटी अश्वगंधा रह गई है, ग्रोथ नहीं हो पाई है सही से। एक बार हम इसमें अभी पिलाई करवाने वाले हैं 4-5 दिन के बाद, जिसमें हम सल्फर, जाइम और हो सकेगा तो पोटाश भी डलवाना पड़ेगा, ताकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी सी अश्वगंधा की बढ़े और ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ पकड़े। वैसे जो पारी के ऊपर होती है तो फिर भी ठीक चल रही है, लेकिन क्यारों के अंदर की बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी दिखने लग गई है कि यार ये ख़त्म हो ही जाएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस अश्वगंधा को बचाने की। अगर आपको भी कोई डाउट हो, अश्वगंधा रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, समझ नहीं आ रहा है, तो जल्दी मतलब इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना कि ये वाला हमारा सवाल है, तो मैं होगा कोशिश तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो और लेके आ जाऊँ।